काम है जो सरकार ने किया हो और हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो? आप ही हमको बता दीजिए। क्या इस देश में किसानों की आत्महत्या रुक गई? और क्या किया गया किसानों के लिए? कोई स्टेप भी अगर लिया गया होता तो हम मान लिए होते। जो योजना को ये गला फाड़ फाड़ करके बताते हैं उज्ज्वला योजना, उसकी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो लोग गैस सिलेंडर लिए हैं उस योजना के तहत दोबारा उसको भरवा नहीं पा रहे हैं, उसका रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। 400 का सिलेंडर 1100 में मिलने लगेगा तो आप कहां से भरवाएंगे? आप हमको बता दीजिए। तो इस देश के कितने परिवार हैं जो 1100 का गैस सिलेंडर भरवा सकते हैं? और सामने से आदमी जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं वो सामने से झूठ बोल रहा है और आपको कह रहा है कि पकौड़ा बेचना रोजगार है। आप लिखिए, माई व्यूज आर नॉट पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल। ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इनको 1 मिनट के लिए छोड़िए। आप अपने दिल पे हाथ रख करके हमको बताइए कि आपका अच्छा दिन आ गया। तब आप कैसे कहते हैं कि मोदी जी बढ़िया आदमी है? और जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा हैं कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपने आप को अपना काम समझे हम? ये हमारा काम नहीं है और ना मैं ये काम कर रहा हूं। हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं वो अपने आप नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक कारण है। हर कारण का एक परिणाम होता है, हर परिणाम का एक कारण होता है। उस बात को जब आप समझेंगे तो आप भी मेरी तरह परेशान हो जाएंगे। आपको सोच सोच करके आश्चर्य लगेगा कि इस देश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। जब आप इस बात पर विचार करेंगे कि इस देश में संविधान खतरे में कैसे है तो आपको यह सच चारों तरफ दिखने लगेगा। और मैं साधारण उदाहरण से आपको एक बात बता देता हूं। हाथ आगे करके जिस संविधान की प्रस्तावना को, उद्देशिका को आपने पढ़ा है, उसके शब्द पे आपने कभी गौर फरमाया है? उसके शब्द क्या कहते हैं? उसके शब्द कहते हैं हम भारत के लोग। समाज में क्या होता है? महार है, मातंग है, दलित है, ओबीसी है, धनगढ़ है, मराठा है, ब्राह्मण है, चितपावन है, मैथिल है, बिहारी है, मराठी है। क्या होता है? उद्देशिका क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। फिर भी आपको लगता है कि संविधान खतरे में नहीं है। और संविधान की उसी प्रस्तावना के मूल्य क्या हैं कि आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो या जैनी हो, या आप किसी धर्म को नहीं मानते हो, लेकिन आपका अधिकार किसी और दूसरे भारतीय के अधिकार के बराबर है। यह आपको आपका संविधान अधिकार देता है। महिला हो कि पुरुष हो, काला है कि गोरा हो, मोटा हो कि पतला हो, हमारा वोट बराबर है। यह अधिकार आपको आपका संविधान देता है। और पिछले सालों में इस देश में क्या हुआ है उस पर गौर फरमाना जरूरी है। जिस उत्तर प्रदेश का हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, यही है ना? कहते क्या है अपने आप को? तो जो अपना नाम बदल लिया हो उसको शहर का नाम बदलने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत स्वाभाविक बात है। जिसको अपने ही नाम पे भरोसा नहीं है उसको फिरोजाबाद, फैजाबाद, उस पर क्या भरोसा रहेगा? जिस दिन उन्होंने जात के नाम पे आपकी वोट खरीदी थी उस दिन ही उन्होंने संविधान और लोकतंत्र का सौदा कर लिया था। और आज मैं आपको एक सच बताता हूं, संविधान आपको अधिकार देता है ना कि इस देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। संविधान आपको यह अधिकार देता है ना कि अंबानी के बेटा का वोट और एक जूता सिलने वाले इंसान के बेटे का वोट बराबर होगा। यह संविधान आपको हक देता है कि नहीं देता है?
क्या एक जूता सिलने वाला का बेटा चुनाव लड़ सकता है? वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ करके दिखा दीजिए हमको। नॉमिनेशन फॉर्म लेने जाइएगा ना, यही लोकतंत्र के रक्षक सब आपका पैर तोड़ देंगे। यह है लोकतंत्र की स्थिति। और फिर भी कहते हैं कि हमारा देश और संविधान खतरे में नहीं है। 500 रुपए लेकर के किसी को वोट करके हम अपनी जिम्मेदारी से भूल जाते हैं, और वो 500 रुपए दे करके आपका हजारों करोड़ रुपए अपने दोस्त को देकर के देश से भगा देता है। अभी भी कुछ लोग जनधन योजना में जाकर के खाता में चेक करते हैं 15 लाख आया कि नहीं आया। ए भाई साहब, अरे आपके नल में पानी नहीं आता है, आपके अच्छे दिन कहां से आएंगे? आपके पड़ोस में साफ सफाई नहीं होती है, आपके खाते में 15 लाख रुपए कहां से आएंगे? फिर भी एक सपना था, पहली पहली बार मोदिये, दिल गया हार मोदिये। होता है, कोई चीज अगर आपके सामने इस तरह से बेची जाएगी तो आप खरीद ही ले।